आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हमारे योग और आयुर्वेद में ऐसे तरीके बताए गए हैं, ऐसे नुस्खे बताए गए हैं जिनका उपयोग अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो लंबी उम्र तक आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको नज़र का चश्मा नहीं लगेगा और अगर ऑलरेडी चश्मा लगाते हैं तो उसका नंबर भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे ही 5 नुस्खे आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही आसानी से आप अपने घर में ही बना सकते हैं। और इसके साथ हम देखेंगे कुछ आई एक्सरसाइज और 2 ऐसी मुद्राएं जो आपकी आंखों के लिए संजीवनी का काम करती हैं। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए जो 5 नुस्खे मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सभी चीज़ें आपकी रसोई में बहुत आराम से मिल जाएंगी। इनमें से कुछ चीज़ें सीज़न के अनुसार आपको उपयोग करनी है और कुछ नुस्खे ऐसे हैं जिन्हें आप बनाकर रख लीजिए और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको इसका प्रयोग करना है। ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कमाल का असर दिखाते हैं। इन नुस्खों को जानने से पहले चलिए हम साथ में आंखों के कुछ सरल अभ्यास कर लेते हैं जिन्हें आपको रोजाना करना है। दिन में 2 बार कर सकें तो बहुत ही अच्छा। शुरुआत हम करेंगे पामिंग से। हथेलियों को आपस में मसलना और आंखें बंद करके हथेलियों को ऐसे कप बनाकर अपनी आंखों पर रख देना। हथेलियों की गर्माहट को आंखों पर महसूस करें एंड रिलैक्स। आपको अपनी आंखों को इस तरह से अंगूठे पर टिका देना है और धीरे धीरे अंगूठे को नाक की टिप तक लाना, फिर से दूर ले जाना और पास लाना। करते रहें। तो बार बार जब हम फोकस को चेंज करते हैं, अपनी आंखों को बहुत दूर और बहुत पास में फोकस करते हैं तो इसका बहुत अच्छा असर आपकी आई मसल्स पर पड़ता है। 15 से 20 बार आप इसे करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद आपको अपनी आंखों की जो पुतलियां हैं, जो आई बॉल्स हैं, उनको साइड वेज घुमाना है। गर्दन सीधी रहेगी, आंख को बिल्कुल लेफ्ट और राइट मूव करना है। मैं जानती हूँ आपको ये सारे अभ्यास पता हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। आप अभी कीजिए। अभ्यास करते करते आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत असरदार है। जब मसल्स स्ट्रांग होंगी ना तो आंखों की रोशनी लंबे समय तक बनी रहेगी। चश्मे का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ आगे मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, उन्हें भी फॉलो कीजिएगा। तीसरा अभ्यास ओब्लिक मूवमेंट। छत पर बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में कहीं देखिए और फिर एकदम फर्श पर देखिए। ऊपर देखना, नीचे देखना। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। इसे आप दूसरी तरफ भी करेंगे। छत पर ऊपर देखना और फर्श की तरफ देखना। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। अब अपनी आई बॉल्स को गोल घुमाना। अंगूठे को सामने रखें और अंगूठे से बड़ा चक्कर बनाएं और इसके साथ अपनी आई बॉल्स को घुमाना। देखने में ये अभ्यास बहुत सरल नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके इफेक्ट बहुत कमाल के हैं। रिलैक्स। इसी को आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दूसरे हाथ से कर लीजिए। अंगूठे के साथ अपनी आई बॉल्स को मूव करना। बड़ा सर्कल बनाएंगे अंगूठे से और उसके साथ साथ अपनी आंखों को घुमाना।
ये ऐसे अभ्यास हैं जिन्हें आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह, शाम या रात को सोने से पहले। रिलैक्स। हर अभ्यास को 15 से 20 बार आप रिपीट कीजिए। इसके बाद आप अपनी आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, बंद कीजिए। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, पलकों को झपकाना। कई बार बच्चे स्क्रीन देखते देखते पलक झपकाना तक भूल जाते हैं और इसका बहुत बुरा असर उनकी आंखों पर पड़ता है। ये करने के बाद फिर से आंखें बंद रखें, हथेलियों को आपस में मलें और अपनी आंखों पर रख दें। रिलैक्स। 4-5 अभ्यास हैं, कभी भी कर सकते हैं और आप अभी महसूस कर रहे होंगे आंखें कितना अच्छा फील कर रही हैं। इसके अलावा ये टैपिंग करनी है आपको आंखों के चारों तरफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हल्के हल्के आप टैप करते हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। सर्कुलेशन से यहाँ पर ज़्यादा प्राण शक्ति आती है, टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं, ये एरिया एक्टिवेट हो जाता है, जिसका बहुत अच्छा असर आपकी आंखों पर पड़ता है। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सन गेजिंग करनी है, त्राटक करना है। त्राटक का बहुत कमाल का असर आपकी आंखों पर पड़ता है। और अगर आप कोई ऐसे जन हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो आप कैंडल या दिया जलाकर भी त्राटक कर सकते हैं। आपको अपनी आई लेवल पर कैंडल रखना है या दिया रखना है और उसे लगातार देखना है तब तक जब तक आंखों में पानी ना आ जाए। और ये जो मैं नुस्खा बता रही हूँ, ये आप बनाकर रख लीजिए। 3 चीज़ें हैं, बादाम, सौंफ और मिश्री। बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए। मान लीजिए 50 ग्राम बादाम लिए हैं तो 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम मिश्री, धागे वाली मिश्री ले आएगा। तीनों को ग्राइंडर में पीस कर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। रात को सोने से पहले आधा चम्मच ये पाउडर आपको लेना है और गरम गरम दूध के साथ इसका सेवन करना है। इसके बाद 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। आप 40 दिन इस प्रयोग को करके देखिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। एकदम सटीक तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है। और अगर आपके घर में त्रिफला नहीं है तो आज ही ले आइए। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह आपको इसका कपड़ छान करना है, यानी मलमल का कपड़ा लेना है, 2-3 लेयर कर लीजिए उसकी और उसमें से इस पानी को पास कीजिए, यानी अच्छे से इसको छान लीजिए। 2 बार कीजिएगा ये, ताकि पानी एकदम साफ हो, इसमें कोई भी कण ना हो। अब इस पानी से छींटे मार कर अपनी आंखों को धोना है। त्रिफला आपकी आंखों के लिए, आंखों में कोई समस्या है, लालपन रहता है, खुजली होती है या किसी तरह का बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, पानी आता रहता है या आंखों में सूखापन रहता है, ये सारी समस्याओं के लिए त्रिफला जो है ना, ये कमाल का असर दिखाता है। जिस मौसम में गाजर आती है, खूब गाजर खाइए। गाजर में होता है विटामिन ए, जो आपकी आंखों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुबह सुबह खाली पेट, जिन दिनों सीजन है, आप कच्चे आंवले का रस पीना शुरू कर दीजिए। 1 आंवले का रस निकाला और उसे 1 गिलास पानी में मिक्स करके आपको पी लेना है। अगर आपको इसका स्वाद कसैला लगता है तो आप इसी में 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। जब आंवले नहीं आ रहे हैं तो आप आंवले का पाउडर यूज कीजिए। रात को सोने से पहले 1 चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी के साथ आपको सेवन करना है। पैर के तलवों की मालिश का आंखों पर क्या असर होगा, आप करके देखिए। सुना तो कई बार होगा आपने। आप अगले 1 महीने देखिए, थोड़ा सा नियमित अभ्यास आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 दिन किया और छोड़ दिया, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रोजाना रात को पैर धोने हैं और पैरों को साफ करके अच्छे से सरसों के तेल की रगड़ रगड़ के 10 मिनट मालिश कीजिए। आपकी आंखों की रोशनी तो बढ़ेगी ही, पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। सुबह जब वॉक करने जाते हैं, थोड़ी देर नंगे पैर चलिए घास पर। हरी हरी घास पर जब आप चलेंगे ना,
तो मैं ऐसा नहीं कहती कि पहले ही दिन आपका चश्मा हट जाएगा, लेकिन आप सभी जानते होंगे कि ग्राउंडिंग का आपके पूरे शरीर पर असर पड़ता है। ख़ास तौर से हरी घास पर जब आप चलते हैं उसका आपकी आँखों की रोशनी पर बहुत अच्छा असर आता है। आप करके देखिए इसे। ये तरीके जो है ना, ये हमारी दादी नानी के ज़माने से चले आ रहे हैं, लेकिन आज हम इन्हें भूल गए। अपनी आँखों के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं। 5 बादाम ले लीजिए, 10 किशमिश और 2 अंजीर। रात को इन्हें भिगो देना है और सुबह खाली पेट इन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाइए। बादाम के छिलके हटा दीजिएगा। और साथ में ये 2 मुद्राएं आपको लगानी है। पहली मुद्रा है प्राण मुद्रा। कैसे बनानी है? ये जो आपकी रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब है, इनके सिरों को आपस में मिला देना। दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाकर हथेलियां आसमान की तरफ आपको आराम से बैठ जाना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद कर लेंगे। लंबी गहरी सांसें लेना है। सांस भरें, सांस छोड़ें, रिलैक्स। ये ऐसी प्राणदायिनी मुद्रा है कि चश्मा लगेगा ही नहीं आपको अगर आप रोजाना अभ्यास करते हैं। और अगर ऑलरेडी चश्मा लगता है तो उसका नंबर धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि ये मुद्रा आपके शरीर में जो विटामिन्स की कमी है उन्हें पूरा करती है। पूरे शरीर में प्राणों का संचार होता है और ये प्राण शक्ति जब आपकी आंखों तक बहेगी तो रोशनी बढ़नी ही बढ़नी है। 15 से 45 मिनट आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और जब ये अभ्यास कर रहे हैं, लगातार मन में ये भाव कि प्राण शक्ति मेरी आंखों की तरफ बह रही है, मेरी आंखों की रोशनी तेज हो रही है, सारी मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं, नस नाड़ियां खुलती जा रही हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती जा रही है। रिलैक्स। इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हुए आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। और इसके साथ एक और मुद्रा आप कर सकते हैं, वो है वरुण मुद्रा। देखिए, आंखों की रोशनी अगर बढ़ानी है ना, तो शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप ओरली तो पीते ही हैं पानी, साथ में ये वरुण मुद्रा का अभ्यास आपको करना है। ये जो छोटी वाली उंगली है ना, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो इसे आपको अंगूठे के टिप पर लगा देना दोनों हाथों से। इस मुद्रा का अभ्यास आप कीजिए 10 मिनट। जिन लोगों को आंखों में सूखापन रहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होती रहती है, आंखों में पानी आता रहता है या किसी तरह की एलर्जी बार बार होती है, उनके लिए तो ये मुद्रा बहुत ही कमाल का असर दिखाती है। सभी लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए ताकि आपके शरीर में जो जल तत्व है उसमें बैलेंस बना रहे और आपको आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक रहे। और देखिए, हमारा शरीर जो है वो 70% वाटर है, जल है। तो इस जल तत्व को संतुलन में रखने के लिए ये जो वरुण मुद्रा है ये बहुत उपयोगी है। आप इसका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए और साथ में जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं इन्हें फॉलो कीजिए। मेरा दावा है आप लंबी उम्र तक स्वस्थ आंखों का आनंद उठा पाएंगे, आपको चश्मा नहीं लगेगा। देखिए, मुझे तो अभी तक चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी आंखें हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज ही से इस वीडियो को फॉलो करना शुरू करें और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।